जल संरक्षण और अभिवर्धन आज की आवश्यकता है। पूरी दुनिया जल संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रही है। आज हमारी जन चेतना को सुदृढ़ करने के निमित्त आज हमारे लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में भाई बहनों कर्तव्य बने से सभी उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, आज सूर्यपुत्री माता की उनका स्थली और पूरे मुंबई विधानसभा और पांचों विधानसभा आज जयपुर जिले के हमारे भाई बहन हमारे संवेदनशील और लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपने बीच में पाकर अत्यंत हर्षित है, आज आनंदित है। आज सूर्यपुत्री माता के उद्गम स्थली पर हम अपने लाडले नेता हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, आज मुंबई पावन सरजमी पर हमारे लाडले यशस्वी नेता हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हमको प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और हमारी जो बुनियादी जरूरतें थी, हमारी जो मांगे थी, उन मांगों के निमित्त भी आज करोड़ों रुपए के लोकसभा शिलान्यास का कार्यक्रम कार्यक्रमों से आज यहाँ पर संपन्न हो गया। ये बहनों के मंच के ये मुख्यमंत्री जी के पावन आज आपके हमारे आपके पास का मुंबई नगर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बना रही है। आप सब उसका अभिवादन करें। भाइयों बहनों, कलश यात्रा को आगे बढ़ाए जाने की और हम सब मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय देवदास योजना का भी भाइयों बहनों, आज हम सब हमारे माँ काशी के सरोवर पर आए हमारे मुख्यमंत्री जी का सभी सुंदर अभिवादन करें।
गया इतिहास है उर्वरकों की सहन वन रंग संपदा जहाँ बसे तेरा मत प्रदेश है उसका आता सबका साथी उसका आता सबका साथी सबका ये संदेश है बाकी सोच जाता तेरा मध्य प्रदेश है शिप्रा में अमृत घट ऐसा मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ शिप्रा में अमृत घट ऐसा मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ कविता न्याय वीरता गाय सब कुछ यहाँ विशेष है हृदय देश का यह इसका मेरा मध्य प्रदेश है सुख का दाता सबका साथी सुख का दाता सबका साथी
आदित्यवर्णे तपसोदयातो वनस्पतितो वृक्षोर्बिल्वास्य बलार्दमसार्दन्तो मायन्तरायश्च मायालक्ष्मी कीर्तिश्रवणिनाथः माधवो नास्तेस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे लक्ष्मी नाशयाम्यः अभूदेव समृद्धिं च सर्वां निर्वदो मे आत्मानां धरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयो भवेश्या काममागोतिं वाच सत्यमशीमहि प्रजाभूता मयि संभवगर्दभा मात्रं शिववासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभागां कर्णिव्यष्टिं कमलां हेममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभागां जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रमोदिं गावोदास्योश्वानवेदोऽयं पुरुषाणः शिशिरप्रयतो भूत्वा जुहुयादाच्यमनः सूक्तां पञ्चदशं च श्रीकामात् सतनम्बेन शान्तिरान्तारिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो जतः समीहते ततो नो अभयं गुरो शरणः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः अमृतं वैनमे तज्जर्वेकां वायुकवेदाना गुरसेनाभिषिञ्चति अमृताभिषेकोस्तु सुवर्णाभिषेकोस्तु भगवती तापी देवी प्रीतो भवतु वस्त्रोपवस्त्रार्थे चुनरी वस्त्रोपवस्त्रार्थे वस्त्रं समर्पयामि इवा सुवासा परविदागासौ श्रेयायमानः तन्निरासः वयोर्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः तापी देव्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि जगति तपनशीला एहि तापी सुशीला चलती भूमि विशाला मुक्ति पानीय यशाला हरिहत जनकाला खेल चोर विमाला निखिल सुकृत बाला पातु न सूर्य बाला गंगा से जो नहा के आवे जमुना के जो पान करावे दर्शन करने नर्मदा जावे उतना पुण्य ही तेरे स्मरण में अवगुण जितना धरो ओ माता पिता इवा सुवासा परविता गा सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्निरासनवयो नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः त्रिविधता पोर त्रिविध ईशा क्या है सब मन की कल्पना इनको दूर करो ओ माता पिता ओ माता पिता नैवेद्यं समर्पयामि आरती नैवेद्यार्थेत मंगल आरती मंगल आरती हाँ आइए अथ मंगल आरती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। बड़ी सुंदर तापी मैया की हम मिलकर के आरती उतारेंगे। प्रजननं मे अतुलशवे रघो सर्वगणको भक्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यायसने अग्रे प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेको वसासुरता। ओम तापी देव्यै नमः। प्राचीन शिवलिंग पुराना जागो वेद करही
धाम हम सो एक ठिकाना विश्वनाथ भजे रंग गुरु को हे गुरु कृपा दृष्टि करो ओ माता पिता हरो ओ माता पिता हरो जय आरती माता ताप्ती तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी जय जय आरती माता ताप्ती तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी पहली वंदना नारद गावे पहली वंदना नारद गावे गौड़िया से मुक्ति पावे जय जय मुक्ति पावे जय जय आरती बताती तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी दूसरी वंदना कंसी कन गावे दूसरी वंदना जैसे कन गावे मास्टिया दिशा नहीं में गलावे जय जय आरती माता दे तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी तीसरी वंदना यमुना गावे तीसरी वंदना यमुना गावे माता पी से लोक यश पावे जय जय आरती माता दे तुम्हारे ताप्ती दयालु जन हितकारी चौथी वंदना यमुना गावे चौथी वंदना यमुना तम सर्वजन क्रांति पावे जय जय आरती माता की तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी पांचवी वंदना ऋषि गण गावे माता पी से ज्ञान धन पावे जय जय आरती माता की तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी जो माता पी की आरती गावे जो माता पी की आरती गावे आरती गावे मैया आरती गावे पावे जय जय आरती माता की तुम्हारी जय जय आरती माता की तुम्हारी ताप्ती दयालु जन हितकारी कर्पूर गौरम करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि दैतं मन्दारमालाय चेतनकराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय उत्तरार्धं निराञ्जनी दीपं दर्शयामि हस्ते अक्षतपुष्पसहितां मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहणं परमेश्वरी जयकारा मुल्ताई वाली का बोल साचे दरबार की ताप्ती महारानी की सूर्य पुत्री मैया की आदि गंगा मैया की ताप्ती महारानी की तो भाई नहीं यानि गानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति कृष्णां श्रीमते आपोहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भवा आयिमां कृपयामि शरणं गतवत्सल अन्यथा नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसालिने नमो वयं श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णः सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वर यावत् प्रकाशते भानु तावत् विजयी भव
बोलिए ताप्ती मैया की जय।
सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, दे दिया है जान देंगे, वतन तेरे लिए। दे दिया है जान देंगे, वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, वतन तेरे लिए। मेरे साथ कौन कौन गाएगा? कौन कौन गाना चाहता है? किस किस के मन में देश प्रेम है? जरा ऐसे वाले हाथों को उठाकर और गाइए जरा। क्या गाना है? हम जीएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जितने लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जरा हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए दे दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वतन तेरे लिए, वतन बोलिए भारत माता की। जरा मुट्ठी बांध कर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जितने भारतवासी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने आप को मानते हैं देशभक्त, जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुट्ठियां बांधकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर एक साथ। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर नाम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर नाम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते सरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। में आ गया है जोश है, उम्र है, वक्त है और जाने और उनके स्वागत के लिए हम आतुर हैं। बहुत बहुत स्वागत वंदन गाया करते जाइए, थोड़ा सा करिए आप, बजाइए थोड़ा। अच्छा कट गया वहां से। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच इस सभा स्थल में हमारे साथ हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें
और जब वे मंच पर आएंगे तो जोरदार करता ध्वनि से हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, वंदन अभिनंदन। आज के इस महाभव्य पर्व पर जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा, 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच यहाँ पधार चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में हमारे साथ यहाँ मंचासीन होंगे। सभी लोग बैतूल वासी उनको प्रेम और स्नेह देते हुए, उनकी बहनें उन्हें पुष्प देते हुए, उनका प्यार और दुलार ग्रहण करते हुए, उनके यशस्वी लाडले भैया उनके मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। बिल्कुल पलक बिछाए हुए हम उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन करते हैं। आज के इस महाभव्य कार्यक्रम में मुल्ताई की सारी जनता उनका बहुत बहुत स्वागत करती है। 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए तत्पर हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। यही उनका संकल्प, यही उनका अभियान कि देश यशस्वी बने, प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और साथ ही ये प्रदेश अग्रणी बने। इस बात का सत्संकल्प लेते हुए, पूजन करते हुए 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए हमारे यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी। माँ सूर्यपुत्री माँ ताप्ती मैया की पुण्य धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज हम मुल्ताई के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष और गौरव का क्षण हमारे लिए कि हमारे यशस्वी मुखिया हमारे साथ यहाँ पर हैं। साथ ही हैं माननीय श्री दुर्गादास जी उइके, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी विधायक मुल्ताई, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी विधायक बैतूल, माननीय डॉक्टर योगेश पनरागे जी विधायक आमला, श्री महेंद्र सिंह जी चौहान विधायक भेसदेही, श्रीमती गंगा उइके जी विधायक घोड़ा डोंगरी, श्री राजा पवार जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री आदित्य बबला शुक्ला जी सदस्य जिला योजना समिति मुल्ताई। साथ ही अब यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यों का लोकार्पण करते हुए जोरदार तालियां बजाइए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से यहाँ संपन्न किया गया। हम सब बेहद हर्षित और गौरवान्वित हैं आज उनके इस शुभ आगमन पर स्टॉलों का यहाँ पर विवरण देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उनका उत्पाद समझते हुए, बहनों से बातचीत करते हुए, उनकी बहनें उन्हें फूल देते हुए, गुलदस्ता देते हुए, साथ ही उत्पाद समझाते हुए। जी हाँ, ये देश अग्रणी हो, साथ ही आगे बढ़े और यहाँ की कला संस्कृति देश ही नहीं विदेशों तक जाए, यही उनकी मंशा है। जिला पंचायत बैतूल अंतर्गत आजीविका प्लाजा रुपए की लागत से यहाँ निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। जल संसाधन विकास के लिए, उद्योग विभाग के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कई 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुआ। कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और साथ में वो हमारे यहाँ पर उपस्थित होंगे, मंचासीन होंगे, आप सबसे यहाँ पर रूबरू होंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ स्टॉलों का अवलोकन करते हुए आप देख सकते हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुरक्षा खाद्य एवं सूक्ष्म लघु उद्योग, मछली पालन विभाग, साथ ही शिक्षा विभाग के कई स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सभी से पुनः निवेदन कि वे सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि आपसे आपके मुख्यमंत्री जी बात कर सकें, आपसे अपनी मन की बात साझा कर सकें। आज हमारा देश अग्रणी हो रहा है, आधुनिक से बढ़कर अत्याधुनिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बैतूल
और हमारा मुल्ताई क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। पुण्य सलीला माँ ताप्ती के पावन तट पर बसा ये मुल्ताई वाकई में बहुत धन्य है। हम इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद करते हैं। आप सब यहाँ एकत्रित होकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अग्रणी करने के लिए आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा, 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी अब हमारे बीच पधार चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और वे हमारे साथ यहाँ पर मंचासीन होंगे। सभी स्टॉलों का भ्रमण करते हुए, उनकी बात सुनते हुए, अवलोकन करते हुए कि मुल्ताई में और किस चीज़ की क्या ज़रूरत है और कैसे विकास कार्य किए जा सकते हैं, किस तरह से किसानों को लाभ हो सकता है, किस तरह से रोज़गार बढ़ाए जा सकते हैं, मछली पालन को किस तरह और उत्तम बनाया जा सकता है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग किस तरह आगे बढ़े ताकि हमारे बेटे बेटियां आगे बढ़ें, पढ़ें, लिखें और सीखें और इस देश का नाम रोशन करें। उनकी बहनें उन्हें पुष्प गुच्छ देते हुए और उनका स्नेह और प्रेम स्वीकार करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आत्मनिर्भर भारत बने। जी हाँ, हम केवल नौकरी करने वाले ना रहें, हम नौकरी देने वाले भी बने। इस बात के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सदैव कार्यरत रहते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान, जी हाँ, हमारे जल स्रोत सूखे नहीं, मिटे नहीं, ये केवल जल स्रोत नहीं है, हमारे लिए हमारा जीवन है। इनका संरक्षण हो, पुनर्निर्माण हो और इसके लिए जागरूक बने हम, बहुत ज़रूरी है। जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा, मुल्ताई बैतूल की आज इस पावन धरा पर आज ये भव्य आयोजन और इस कार्यक्रम के साक्षी हैं आप और हम भी। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती मैया की पुण्य धरा पर आप सभी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्टॉलों में बात करते हुए, अपना स्नेह लुटाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले, तकनीकी ज्ञान मिले कि वे आगे बढ़ें, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि वे पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और साधुवाद देते हुए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस बेहतरीन, बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ इस मंच पर आसीन होंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा बैतूल मुल्ताई में आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जा रहा है और बस हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ होंगे। हम सब मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। स्टॉलों का निरीक्षण किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। NRLM, महिला बाल विकास और साथ ही स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, PHE, पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग का उन्होंने अवलोकन किया। बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बोलो ताप्ती मैया की, बोलो ताप्ती मैया की। हमारे मध्य प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी का हमारे बीच आगमन हो चुका है। समस्त जिलेवासियों से निवेदन है कि करतल ध्वनि से खड़े होकर के ताली बजा के स्वागत करें और इसी के साथ हमारे बैतूल जिले के समस्त विधानसभाओं से, मुल्ताई विधानसभा, बैतूल विधानसभा, आमला विधानसभा और भैंसदेई विधानसभा, शाहपुर विधानसभा से आए हुए समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, समस्त भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ के साथियों, किसान बंधुओं, नगरवासियों, माता और बहनों, आज हमारे बीच
महाकाल की धरा से मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी और हमारे बीच हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय डीडी उइके जी और मध्य प्रदेश लोकसभा के संयोजक बैतूल विधायक पूर्व सांसद सम्मानीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे विधायक सम्मानीय चंद्रशेखर देशमुख जी, हमारे विधायक सम्मानीय योगेश पंडागरे जी, हमारी विधायक गंगाबाई उइके जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार जी सहित समस्त जिले के जनपद अध्यक्ष, जिले के नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी पधार चुके हैं और आगे का कार्यक्रम मैडम संचालित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। जलगंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा का ये भव्य आयोजन और उत्साह आप देख सकते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि कितने खुश हैं कि आज यहाँ पर 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है। इन कार्यों की सौगात लेकर आपके आए हैं आपके यशस्वी मुखिया, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है कि ये देश विकसित हो, विकास करे और आगे बढ़े, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हमारी संस्कृति का डंका बजे। बहुत बहुत स्वागत कीजिए, करतल ध्वनियों से स्वागत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आपसे करबद्ध निवेदन कि आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। और साथ ही ये ज्योत जगे विकास की, ये ज्योत जगे उत्कृष्टता की, ये ज्योत जगे प्रगति की, ऐसी ही कामना करते हुए हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे निवेदन आप मां ताप्ती की क्षेत्र पर और पंडित दीनदयाल मल्ल्याय पूजन करें। दीपं ज्योति नमस्ते, दीपं ज्योति नमस्ते। दीप पूजन के बाद आपसे निवेदन कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम का आगाज करें, जैसे हमारी सनातनी परंपरा है कि इकट्ठे हुए हैं, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मां ताप्ती मैया के श्रद्धालु, आपके आत्मीय परिजन आपको करतल ध्वनि से आपका अभिवादन करते हैं। स्वीकार कीजिए आपके अपने मुल्ताई क्षेत्रवासियों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें अपने मुख्यमंत्री जी का। आपके अपने जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, स्वीकार करें इनका अपना अभिवादन। दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के बाद सभी माननीय अतिथिगणों से मेरा निवेदन कि वे कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आगे स्वागत क्रम में बड़ी माला से समस्त माननीय विधायक गण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और साथ ही पौधा भेंट करेंगे। जी हाँ, जल संवर्धन यात्रा और जल अभियान के तहत वृक्षारोपण का अभियान भी किया गया है, ताकि अगर नदियों को बचाना है तो जल, जंगल और ज़मीन दोनों ही बचाने पड़ेंगे। समस्त हमारे
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, विधायक बैतूल श्री माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, भाजपा जिला अध्यक्ष बैतूल श्री आदित्य बबला शुक्ला जी, विधायक मुल्ताई श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, विधायक अमलश डॉक्टर योगेश पंडरागे जी, विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान जी और विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा उइके जी, सभी की तरफ से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आप सभी भी करतल ध्वनियों के साथ इस स्वागत वंदन में शामिल होइए। पौधा भेंट करते हुए बड़ का कि ये वृक्ष बड़ा हो और विकास की नई गाथा का साक्षी। माननीय समस्त विधायक गणों की तरफ से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। अब नगर पालिका अध्यक्ष और समस्त पार्षदगण बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण, बैतूल मुल्ताई के सभी क्षेत्रवासी आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण बड़ी माला से स्वागत करेंगे। अनोखा प्यार, दुलार और साथ ही एक धन्यवाद कि माननीय आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। इसकी खुशी में आपके समस्त नगर पालिका अध्यक्ष और समस्त पार्षदगण आपका भव्य बड़ी माला से स्वागत करते हैं। जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत समस्त सदस्य भी यहाँ आ जाएं, वे भी बड़ी माला से साथ में स्वागत करें। जनपद अध्यक्ष गण एवं जिला पंचायत समस्त सदस्य भी बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सब चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो। अब माननीय जिला अध्यक्ष एवं सदस्य व मंडल अध्यक्ष एवं मुल्ताई विधानसभा मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही एक तेल चित्र आपको अपनी भावनात्मक अनुभूति के तहत आपको समर्पित कर रहे हैं। ये आपकी चित्र एक आपके प्रिय ने बनाई है आपके लिए और वो आपको भेंट करना चाहते हैं। माननीय जिला अध्यक्ष एवं सदस्यगण एवं मंडल अध्यक्ष एवं मुल्ताई विधानसभा समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से स्वागत करते हैं और साथ ही भेंट में प्रतीक चिन्ह में ये उनकी प्रतिकृति देते हुए, तैल चित्र देते हुए सभी से पुनः निवेदन, सभी मंचासीन अतिथियों से पुनः निवेदन कि कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत क्रम में आगे मैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय श्री दुर्गादास उइके जी से, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, पौधा तो दे दिया। स्वागत क्रम में आगे मैं निवेदन करना चाहती हूँ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुल्ताई श्रीमती वर्षा गड़ेकर जी से कि वे श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, विधायक मुल्ताई का पौधा देकर स्वागत क्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमती वर्षा गड़ेकर जी से ही निवेदन है कि वे श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक बैतूल, इन्हें भी पौधा देकर सम्मान करें। स्वागत क्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं और सबका तहे दिल से सम्मानित करते हैं, सम्मान करते हैं, आपका स्वागत वंदन करते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए ससम्मान में माननीय विधायक महोदय मुल्ताई श्री चंद्रशेखर देशमुख जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे मुल्ताई में जल गंगा संवर्धन अभियान में हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी एवं हमारे मुल्ताई विधानसभा से जन्मे पले बड़े हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी हमारे
आदरणीय दुर्गादास उइके जी, हमारे बीच में उपस्थित हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित गंगाबाई उइके जी, हमारे बीच में डॉक्टर साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे समस्त नगर पालिका के अध्यक्षगण, हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला जी एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारा एक सौभाग्य है कि हमारी मुल्ताई धरा पर आज हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री एवं हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री साथ साथ पधारे हुए हैं। यह हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है। बंधुओं, लगातार जल संवर्धन के कार्य हमारे क्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे यहाँ का भूमि का जल स्तर निरंतर बढ़ते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं, लघु सिंचाई योजनाएं लंबित पड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ का जल स्तर ऊंचा न उठने का कारण यह भी है कि यहाँ की जो टोपोसिट है, यहाँ वहाँ बड़े बड़े बांध बनाने की साइट नहीं होने के कारण यहाँ छोटे छोटे बांध बनाकर यहाँ जल संवर्धन का कार्य आसानी से हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बहुत सारी तकनीकी खामियां होने के कारण भी यहाँ पर जो 5 MCA के डैम बनाने के साइड न होने के कारण उसको अगर घटाकर 3 MCA तक के कर दिया जाए तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे डैम बन जाएंगे और जिससे यहाँ का जल संवर्धन का कार्य भी पूरा होगा। हमारे यहाँ के किसान बंधुओं को सिंचाई का भी लाभ प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि हमारे इस क्षेत्र में माँ ताप्ती का जन्म स्थल है। मैं ये चाहूँगा कि इस जन्म स्थली को यहाँ पर ताप्ती लोग बनाने की कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक निवेदन यह भी है कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, इसलिए यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाने की आवश्यकता है। मैं आपसे एक निवेदन और यही कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे इस मुल्ताई विधानसभा में छोटी बड़ी 18 सिंचाई योजनाएं लंबित पड़ी हुई है, जिसका DPR बन चुका है लेकिन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अगर उसको स्वीकृति मिल जाती है तो जल आवर्धन का कार्य यहां आसानी से होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगातार जल आवर्धन के कार्य के माध्यम से छोटे बड़े तालाब एवं कुओं की सफाई का कार्य निरंतर चल रहा है। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मंत्रालय श्री दुर्गादास उइके जी। श्री DD उइके जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आत्मीय भाइयों बहनों, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि एक बार जोरदार भारत माता की जय बोलें। भारत माता की। भाइयों बहनों, मकान दुकान खेत खलियान सब मां की गोदी में खड़े हैं। भाइयों बहनों, भारत माता का जयकारा बनी हुई मुट्ठी के साथ होता है। बनी हुई मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। आइए एक बार जोरदार गगन भेदी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सूर्यपुत्री मां ताप्ती की, सूर्यपुत्री मां ताप्ती की। आत्मीय भाइयों बहनों, सूर्यपुत्री मां ताप्ती की पावन भूमि पर हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना, एक बार करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाइयों बहनों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में हमारे मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख जी मंच पर हैं। हमारे बीच में बैतूल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे बीच में आंवला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, मंचासीन हमारे बीच में भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक
सम्मानित श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, हमारे बीच में घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सौभाग्यवती श्रीमती गंगा उइके जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, हमारे जिला योजना समिति के माननीय सदस्य श्री आदित्य बबला शुक्ला जी, जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे जी सहित सभी मंच पर आसीन सभी हमारे आत्मीय अतिथिगण, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी हमारे देवतुल्य भाई, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सभी हमारी बहनें, भाइयों बहनों, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हमारे बीच में 1008 विकास कार्यों का ऐतिहासिक भूमि पूजन लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पावन कर कमलों से हुआ है। एक बार भाइयों बहनों करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें, शुभाशीष दें। भाइयों बहनों, गंगा में स्नान से, यमुना के जलपान से, नर्मदा के दर्शन से, किंतु मां ताप्ती के स्मरण मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। दुनिया की जितनी नदियां हैं उन नदियों में मरणोत्तर काल में जो हड्डियां विसर्जित होती है, फूल जिसको कहते हैं, इस धरती पर सिर्फ ताप्ती मैया का जल ही ऐसा है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके बाद में कहीं अन्य तर्पण नहीं करना पड़ता। ऐसी पावन भूमि पर आज इस पुण्य सलीला मां ताप्ती की पावन नगरी मुल्ताई में मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत है। मां ताप्ती भगवान सूर्य की पुत्री तथा भगवान शनि की बहन है। ताप्ती स्नान से मां ताप्ती सारे पाप हर लेती है और जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करती है। भाइयों बहनों, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुल्ताई में जल कलश यात्रा, मां ताप्ती का पूजन, जल संवर्धन की दृष्टि से विभिन्न कार्य तथा 347 करोड़ की लागत से होने वाले 1008 विकास कार्यों का ऐतिहासिक भूमि पूजन और लोकार्पण आज संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इस अभियान में कई पुराने कुओं, तालाबों तथा जल स्रोतों का संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर से शुरू हुआ यह अभियान 16 जून तक पूरे प्रदेश में निरंतर चलेगा। साथ ही हम सभी को मिलकर निरंतर यह अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण तथा जल का संरक्षण हो सके। पेड़ पौधे, जल, पर्यावरण, प्रकृति का संरक्षण ही हमारे उन्नत जीवन का आधार है। भाइयों बहनों, जल है तो जीवन है। इस महाअभियान को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में एक महाअभियान चलाए हुए हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों के आशीर्वाद से 2024 में प्रचंड मतों से आपने मुझे विजयश्री प्रदान की है और आप लोगों के आशीर्वाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में जनजाति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में सेवा का एक अवसर दिया है। मैं आप सब बैतुल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के भाई और बहनों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी जनता की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। ससम्मान अब हम सुनना चाहेंगे, हमारी पूरी बैतूल वासी सुनना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और साथ ही करतल ध्वनियों से उन्हें धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के बहुत लोकप्रिय मंत्री, आपके अपने मुल्ताई के रहने वाले श्रीमान दुर्गादास उइके जी, जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लाडले बेटे का, जब बैतूल का नाम रोशन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है। और जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार ताली बजा करके बैतूल की आवाज को उनने मौका दिया। इस मंच पर ही विराजमान मेरे अभिन्न मित्र और आपके बैतूल के विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, आप जरा ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। भाजपा बैतूल के अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, मुल्ताई के विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी, आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, भैंसदेई विधायक महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ा डोंगरी विधायक श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा गड़ेकर जी, नाम तो बहुत सारे, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। अवसर तो बहुत महत्व का है। हमने पर्यावरण दिवस 5 जून से लगाकर गंगा दशमी अर्थात 16 तारीख तक ये अभियान लगाया है और इस अभियान के माध्यम से आप सबका मैं वंदन करता, अभिनंदन करता। मां ताप्ती के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन धन्य हुआ और आप भी सब भाग्यशाली हैं। सतपुड़ा के गोद में बसे मां ताप्ती के उद्गम बैतूल की माटी मुल्ताई को मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता हूं। मां अंबा माई, मां रेणुका को प्रणाम। बालाजीपुरम के भगवान श्री बालाजी की कृपा हम सब पे बनी रहे। साल बरडी में विराजित भोले बाबा, मैं भी भोले बाबा की नगरी से आता हूं, इसलिए भोले बाबा को भी प्रणाम करता हूं और आपसे भी जयकारा लगवाता हूं। बोले भोले बाबा, साल बरडी के भोले बाबा की और महाकाल महाराज की। देवता तो इतने सारे हैं कि सारे 33 करोड़ देवी देवता बैतूल में आ गए ऐसा लगता है। इतना आनंद आता आपके यहाँ पे प्रकृति की गोद में बसा हुआ बैतूल मुल्ताई और अपने मासूमियत के चेहरे लिए भोले भाले चेहरों से झांकती गहरी गहरी आंखें, ऐसा लगता है कि इस जीवन में सीधे हम सबको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करती है। वाकई वह आनंद का जो कहीं वातावरण मिलता है तो इस बैतूल की धरती पे मिलता है, आपके बीच में मिलता है। बहुत थोड़े से जरूरत की चीजों में अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से निखारने के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करते हुए मन की प्रसन्नता का पहाड़ हिमालय को चुनौती देता है, एवरेस्ट की चोटी को चुनौती देता है। इतना आनंद आता है आपके जीवन में, किसी भी स्थान पे चले जाओ और प्रकृति के जीवों के साथ कदम से कदम मिलाकर के जीने की जो संस्कृति दुनिया में भारत को सनातन संस्कृति के माध्यम से हमको संदेश देती है, जो जियो और जीनो दो की बात कहती है। और कोविड के कठिन काल में तो और दुनिया को समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल खाने पीने जीने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने साथ साथ जियो और जीने दो की भावना को लेकर के है। हमारे अपने 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर, जिसमें जल तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जितने लोग जो न जानते हैं हमारी संस्कृति को, कई बार वो हमको कर्मकांडी और पता नहीं किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति है, जिनका परचम दुनिया में लहराता है। जिसके कारण से हमने अपने 5 महाभूतों का महत्व दिया है और 5 महत्व के
महाभूतों में हम सब जानते हैं कि जल तत्व सबसे प्रधान है। और इसी कारण से अमावस पूनम के दिन डॉक्टर पनागरे आपके एलोपैथिक में कई बार मजाक करते हैं लोग कि ये आपके यहाँ ये जो भावना है ये भावना की हो से होगी, लेकिन आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो कि अमावस और पूनम के दिन समुद्र भी अपनी सीमा तोड़ करके ज्वार और भाटा अगर आता तो अमावस पूर्णिमा के दिन आता है, बीच में नहीं आता। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पैमाना है। ग्रह नक्षत्र जीवन में क्या असर डालते हैं ये उसका एहसास है। और शरीर के अंदर हमारे यहाँ पानी की मात्रा 70% से ज्यादा है। इसीलिए डॉक्टर साहब अमावस और पूनम के दिन सारे के सारे मानसिक चिकित्सालय अर्थात जिनको पागलपन के दौरे आते हैं वो पानी की अधिकता होने के कारण से चंद्रमा पास आता है और जल तत्व ऊपर जाता है। ऊपर जाता अर्थात हमारे मस्तिष्क पे उसका दबाव पड़ता है। जो दबाव सहन कर लेता वो तो ठीक, और जो दबाव नहीं सहन करता वो मानसिक रोगी, जिसको हम पागलपन के दौरे की बात करते हैं, वो अधिकतर अमावस पूनम के दिन आते हैं। तो जल की महत्ता हमारी सदियों से अलग अलग प्रकार से दुनिया जानती है। और इस विज्ञान को कोई सबसे पहले जाना तो ये भारत के लोगों ने जाना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने अपनी सारी नदी माताओं के माध्यम से जय जयकार की है। और ताप्ती मैया के बारे में दुर्गादास जी ने विस्तार से बता दिया है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। आप बताइए, हमारी अपनी जैसे ये शरीर के अंदर अपनी रक्त कोशिकाएं धमनियां हैं, एक से शरीर का रक्त आता, गंदा रक्त वापस शरीर में आता है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर नदियां ये अपनी ऐसी की ऐसी धमनी और सिराओं का काम करती है जो पूरी पृथ्वी को जीवंत रखती है। ऐसे में जल स्रोत का भी वही महत्व है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपनी सरकार के माध्यम से 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक, अर्थात आपके यहाँ ताप्ती मैया की गंगा दशमी मान लो, क्योंकि ये भी गंगा से कम नहीं है, बोला ताप्ती मैया की, आपके माध्यम से सभी जलराशियों का, सभी पवित्र नदियों का प्रणाम करने का पूरे प्रदेश के अंदर 212 से ज्यादा नदियां अपने मध्य प्रदेश में हमने अभियान लगाया है कि ये गर्मी का समय और गंगा दशमी तो हमारा अपना निमित्त है, लेकिन इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए। और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके अपने इस बैतूल के इसी स्थान पर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने सबसे पहले ताप्ती माँ के उद्गम का दर्शन किया है, इसका आनंद किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। 41 करोड़ 46 लाख के 2000 से ज्यादा जल संवर्धन के और जीर्णोद्वार के काम बैतूल जिले में चल रहा है। जोरदार ताली बजा करके आपके अपने जिले के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 करोड़ 53 लाख के 1300 ज्यादा काम, और नगरीय क्षेत्र में 1 करोड़ 92 लाख की लागत से 800 से ज्यादा काम हमारे वर्तमान में प्रारंभ है। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के 5000 से ज्यादा काम आपके अपने इस जिले में चल रहे हैं। शहर के 114 से ज्यादा रिचार्ज पिटो, अर्थात पानी को वापस अपने केंद्र में लेकर के निकालने का काम, जिसके आधार पर जल संवर्धन का काम होता है। तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी, 119 से ज्यादा कुएं बावड़ी पे काम हो रहा है। आप अपने घर के अंदर भी हम अभियान लगा रहे हैं कि अपने बरसात का पानी जो छत पे आता है, इसका अपना रूप वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये जल भी अपने नीचे जाएगा, अपने जमीन के आसपास, तो अपना जल स्रोत बढ़ेंगे, नीचे का भूगर्भ का जल बढ़ेगा। आज अपने इसी जल अभियान के बाद लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपण की योजना भी बनी है। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ पूरा क्षेत्र, क्योंकि हमारे लिए वन के अंदर पौधे, पेड़ ये जीवित ऋषि मुनियों की तरह है।
जो सारे जीवन ऑक्सीजन प्रदान करके उनका जीवन हमको प्राण देने के लिए है। ये हमारी संस्कृति है, हम इसको नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं तो हमारे यहाँ खास करके जल की महत्ता के लिए आए हैं। रहीम ने बहुत अच्छा दोहा कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून। और 3 बात बहुत अच्छी जोड़ी है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये पानी की महिमा बताते बताते रहीम जी ने तीनों प्रकार की व्याख्या कर दी है। पानी नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी, और शरीर का पानी अर्थात हमारा तेज, भगवान भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं कराए, नहीं तो हमारा पानी उतरा कि कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे मोती का पानी उतरा, मोती की चमक अगर है तो मोती की महत्ता है, चमक उतरी मोती पत्थर के बराबर हो जाता है। ऐसे कई कई प्रकार की बातें आई। उद्योग धंधे, बिजली का उत्पादन, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है जहाँ जल की महत्ता नहीं है। सभी के साथ जल के बिना हम बात नहीं कर सकते। आज इस आपके बीच में जब आया हूं तो सरकार की कुछ उपलब्धियों की बात भी करूंगा। हमारे बीच हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये हमारे गरीब भाई बहन, सरकार बन गई मोदी जी के लिए, जोरदार ताली बजाओ। डबल इंजन की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल होना चाहिए। इस देश के अंदर कोई गरीब बगैर मकान के नहीं रहेगा, सबको मकान पक्का देने का निर्णय हमारी सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के निर्णय के लिए। 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। गरीब आदमी चाहे शहरी गरीब हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबको पक्के मकान देने का संकल्प हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया, हर घर जल और हर नल में जल, ये अभियान भी चल रहा है। आपके यहाँ पर भी 80% से ज्यादा अभियान चला है, और बाकी के क्षेत्रों में भी। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला। लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है। हमारे अपने जीवन में बगैर रोजगार के नहीं उद्धार, इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ के लोग क्यों नागपुर जाए, क्यों दिल्ली बंबई जाए, यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिलना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे अपने लोग अगर बैतूल में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण अगर और बड़ी कोई गंभीर बीमारी है, उसका इलाज बड़ी जगह ले जाना है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी बीमारों को निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी सरकार ले जाके छोड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। सब अपना अपना 5 लाख तक का बीमा करा ले, ये आयुष्मान योजना के कार्ड करा लेना। जिनके जिनके कार्ड होंगे, पानी आ रहा, जोरदार ताली बजाओ, ये तो आनंद की बात है। इंद्र देवता की कृपा हम पे हो रही है, और हमारी घोषणा पे ताली बज रहा है। भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारे अपने गरीब आदमी, केवल गरीब है इसलिए हॉस्पिटल में बीमारी के बाद उसको नहीं ले जा सकते, ये नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में परसों हमने फिर एक नया निर्णय किया है कि अपने यहाँ रेल की यातायात, सड़क का यातायात तो बहुत हो गया, लेकिन रेल और सड़क के बाद में भी हवाई यातायात, एयर टैक्सी के माध्यम से हमारे गरीब अपने यहाँ के मध्य प्रदेश वासी भी, उनको भी हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे धार्मिक तीर्थ स्थान की। आप सबके लिए भी ये यात्राएं बंद नहीं होगी। इसलिए हेलीकॉप्टर सर्विस की सेवा परसों से चालू हो रही है। प्रारंभ में 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, और भविष्य में ऐसे धीरे धीरे कर कर नीचे तक इन सेवाओं के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, हमारे बच्चे भविष्य में हेलीकॉप्टर चलाना सीखे, हवाई जहाज चलाना सीखे, उसमें भी रोजगार की संभावना है। तो बड़े पैमाने पर इनके कोर्स भी खोल रहे हैं, और प्रैक्टिकल के लिए हवाई पट्टियों का उपयोग भी इस प्रकार से किया जाएगा।
आज समय की कमी है, छिंदवाड़ा में चुनाव वापस डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि दुर्गादास उइके जी की जीत के बाद आपके लिए आभार भी करना चाहिए और निर्माण कार्य की सौगात भी देना चाहिए। तो आज भी आपके बीच खाली हाथ नहीं आया हूं, यहीं अपने स्थान पर। वैसे तो बहुत सारे काम बाकी है। आज से लगभग 2-3 महीने बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है, उनके सभी धाम जगमगाएंगे। आपने ताप्ती मैया का भी कहा है, ये भी हमारा धाम है, इसको भी जगमगाने देंगे, इसकी चिंता भी हम करने वाले हैं। आपके विधायक जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी लाभ देने वाला हूं भविष्य में। और आज तो लगभग 346 करोड़ 88 लाख के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण यहां कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके बताओ, 346 करोड़ के कामों का आज हमने यहां लोकार्पण भूमि पूजन किया है। लगभग अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, समय की कमी है, लेकिन मैं फिर भी अगली बार फिर आऊंगा तो बहुत सारी बात करूंगा। लेकिन आप याद रखना, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे लिए गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास वाली है, इसलिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर कोई भी गौ माता लावारिस घूमती है, बीमार घूमती है, कोई कारण से उसकी प्राण पे बनाती है, प्रत्येक गाय माता की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी की भी ऐसी कठिनाई में सरकार उनके साथ खड़ी है। बोले गौ माता की। प्रत्येक पंचायत भी गौशाला बनाने जाए तो गौशाला की प्रति गाय की अनुदान की राशि हमारे द्वारा डबल कर दी गई है। आज मैं प्रदर्शनी में घूम रहा था तो गौ माता के कंडे, गौ माता का खाद, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ बने हैं। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में केवल गौशाला नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, किन किन के यहाँ गाय भैंस है, हाथ खड़े करके बताओ, किन किन के घर में गाय भैंस है, जो जो पशुपालन करता है। जैसे हमारी फसल के ऊपर गेहूं पे हमने बोनस दिया है, धान पे बोनस देने वाले हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। आपके लिए दूध भी हमारे लिए एक तरह से जीवन है। जोरदार ताली बजाओ। अपने दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। ऐसे कई निर्णय हम लगातार करने वाले हैं, लेकिन आज तो आपके बीच में आकर के सच्चे अर्थों में पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। 6 मंत्री हमारे बीच दिए माननीय मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाओ ऐसे तपोपुरुष के लिए जो मध्य प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं। और आपने भी क्या दिल खोल के बरसात की है वोटों की। कोई दिमाग काम करे किसी का। आप कितने से जीते हैं? बताओ, 3,80,000। जोरदार ताली बजाओ दुर्गादास उइके जी के लिए। कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, कोई 12 लाख, सब लखपति अपने मध्य प्रदेश में आए। 29 की 29 लोकसभा सीट भारी बहुमत से जिताई। ये वोट नहीं है, ये माननीय मोदी जी के प्रति आपका विश्वास है। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के प्रति आपका विश्वास है। परमात्मा करे, हमने भी संकल्प किया है मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। मेरे साथ आप सब तैयार हैं तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और प्रत्येक विकास के काम में हम सब तैयार हैं। तो जयकारा लगा के बताना, बोले भारत माता की, ताप्ती मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस आत्मीय उद्बोधन के लिए। और अब मैं जल गंगा संवर्धन अभियान में पात्र हितग्राहियों से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द यहाँ मंच पर उपस्थित हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अपना
चेक ले लें और लाभ वितरण का यहाँ क्रम शुरू होता है। महिला एवं बाल विकास की तरफ से रवीना धारपुरे, शास्त्री वार्ड मुल्ताई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जा रहा है। सुहानी पवार, गुरु साहब वार्ड मुल्ताई। इन 2 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लाभ देती है। सबको भेजते रहो। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की तरफ से पात्र हितग्राही हैं श्री राम रोमांचक नागवंशी, श्री डागा नागवंशी, गोड़ी धनोरी, प्रभात पट्टनम। निजी कस्टम हायरिंग योजना के तहत इन्हें ये लाभ दिया जा रहा है। श्री कुलदीप अटकोम जी, श्री बलीराम अटकोम, घोघरी डेरी आमड़ाना की तरफ से है। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक 138 कस्टम हायरिंग सेंटर बैतूल में खुल चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। नगरीय विकास की तरफ से, नगरीय निकाय की तरफ से श्री सचिन देवल, ओमकार जी, संजय परमार जी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लाभ ग्रहण करते हुए लाभार्थी। साथ ही रमाई स्व सहायता समूह को 8 लाख का लाभ, राधे राधे स्व सहायता समूह को 10 लाख का लाभ, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभ ग्रहण करते हुए हमारे पात्र हितग्राही। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुमारी अंजलि बंसोड़ और श्री रमेश बंसोड़ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेते हुए राजस्व विभाग की तरफ से श्री संतोष पिता गौर निवासी तिलक वार्ड, श्री अजय पिता विश्राम हारले,